नमो नमः। आज हम लोग अष्टमी कक्षा संस्कृत विषय के लिए रुचिरा तृतीयो भागः का षष्ठः पाठः गृहं शून्यं सुतां विना का अध्ययन करते हैं। पाठ पढ़ने के पूर्व हम शब्दार्थ जान लें, जिससे हमें पाठ पढ़ने में सुगमता हो। शब्दार्थ है शब्दार्थाः भ्रातृजाया भाभी वांछामि चाहता हूँ अथवा चाहती हूँ सह साथ दृष्टिया भाग्य से ह्यः कल सार्धम साथ उभे दोनों कुक्षौ कोख में उद्विग्ना चिंतित वधारहा बध के योग्य क्रोडे गोदी में आयासः प्रयास निघ्नम घृणा योग्य दुहिता पुत्री निधाय रख कर। गर्हितम निंदित कनिष्ठा छोटी अपगतः दूर हो गया सन्नद्धः तैयार श्रुत चिंतने तत्वों के चिंतन मनन में शत्रु विदारणे शत्रु को पराजित करने में शकलासु सभी दिक्षु दिशाओं में सबला बल से युक्त उत्साह्यताम प्रोत्साहित करें। अब हम पाठ देखते हैं। गृहं शून्यं सुतां विना। यह पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित है। समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना आज भी समाज में यत्र तत्र देखी जाती है, जिसे दूर किए जाने की आवश्यकता है। संवादात्मक शैली में इस बात को सरल संस्कृत में प्रस्तुत किया गया है। शालिनी ग्रीष्म काले पितृगृहम आगच्छति। शालिनी ग्रीष्म काल में पिता के घर आती है। सर्वे प्रसन्न मनसा तस्याः स्वागतम कुर्वन्ति। सभी प्रसन्न मन से उसका स्वागत करते हैं। परम तस्याः भ्रातृजाया उदासीना इव दृश्यते। लेकिन तस्याः तत्शब्द स्त्रीलिंग षष्ठी विभक्ति एकवचन उसकी भाभी उदासीन दिखाई पड़ती है। शालिनी कहती है भ्रातृजाये चिंतितायु प्रतीयसे सर्वम कुशलम खलु। हे भाभी, तुम चिंतित दिखाई पड़ती हो, सब कुछ कुशल है। माला कहती है आम शालिनी कुशलनी अहम, मैं कुशल पूर्वक हूँ। तदर्थम किम आनयामि, त्वत् धन अर्थम, तुम्हारे लिए क्या ले आऊं। शीतलम पेयम चायम वा, शीतल पेय अथवा चाय। शालिनी कहती है अधुना तु किमपि न वांछामि, अधुना इस समय किम अपि कुछ भी नहीं चाहती हूँ। रात्रौ सप्तमी विभक्ति एकवचन सर्वैः तृतीया विभक्ति बहुवचन। रात्रि में सबके साथ भोजनमेव करिष्यामि, भोजन करूंगी। भोजन काले भी मालायाः मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते स्म परम सा मुखेन किमपि नोक्तवती। भोजन के समय में भी माला की मनोदशा स्वस्थ नहीं दिखाई पड़ती थी, लेकिन वह मुख से कुछ भी नहीं बोली। राकेश कहता है, राकेश माला का पति, शालिनी का भाई। भगनी शालिनी, बहन शालिनी, दृष्टिया तुम समागता, दृष्टिया भाग्य से तुम सम आगता आई हो। अद्य मम कार्यालय, अद्य अव्यय शब्द, मम मेरे कार्यालय में एका महत्वपूर्ण गोष्ठी सहसैव निश्चिता। आज मेरे कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक सहसैव सहसाधन एवं अचानक निश्चित की गई। अद्यैव मालायाः चिकित्सकया सह मेलनस्य समयः निर्धारितः। आज ही माला का चिकित्सिका के साथ मिलने का समय निर्धारित है। तुम मालया सह चिकित्सकाम प्रति गच्छ, तुम माला के साथ चिकित्सिका के लिए जाओ। तस्याः परामर्शानुसारम
उसके परामर्श के अनुसार यद विधेयम जैसा कहे तत्संपादय उसे कीजिए। शालिनी कहती है किम अभवत, क्या हुआ? भ्रातृजायायाः स्वास्थ्यम समीचीनम नास्ति, भाभी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। अहम तु ह्यः प्रभृति पश्यामि, मैं कल से देख रही हूँ, सा स्वस्था न प्रतिभाति, वह स्वस्थ नहीं दिखाई पड़ती हैं। इति प्रतीयति यस्म, ऐसा लग रहा था। राकेश कहता है चिंतायाः विषयः नास्ति, चिंता का विषय नहीं है। न धन अस्ति, नहीं है। तुम मालया सह गच्छ, तुम माला के साथ जाओ। मार्गे सा सर्वम ज्ञापयिष्यति, रास्ते में सब कुछ बताएंगी। माला शालिनी के साथ चिकित्सिका के प्रति गच्छन्त्यौ वार्ता कुरुतः, चिकित्सिका के पास जाते हुए आपस में वार्तालाप करते हैं। शालिनी कहती किम अभवत्, क्या हुआ? भ्रातृजाये का समस्या अस्ति, क्या समस्या है? माला कहती है शालिनी अहम मासत्रयस्य गर्भम स्वकुक्षौ धारयामि, मैं 3 महीने से अपने कुक्ष में गर्भ धारण की हूँ। तव भ्रातुः आग्रह अस्ति, तुम्हारे भाई का आग्रह है कि यत् अहम लिंग परीक्षणम कारेयम कुक्षौ कन्यास्ति चेत गर्भम पातेयम, यदि मैं लिंग परीक्षण कराऊं, यदि मेरे कुक्ष में कन्या है तो गर्भ गिरा दूं। अहम अतीव उद्विग्नास्मि, मैं बहुत उद्विग्न हूँ। परम तव भ्राता वार्ताम मेव न शृणोति, मगर मेरी बात तुम्हारे भाई नहीं सुनते हैं। शालिनी कहती है भ्राता एव चिंतयितुम कथम प्रभवति, भाई अकेले कैसे ऐसा सोच सकते हैं। शिशु कन्यास्ति चेत वधार्या, यदि शिशु कन्या है तो वध के योग्य है। जघन्यम कृत्यम इदम, ये तो बहुत बड़ा जघन्य, बहुत निंदित कार्य है। तुम विरोधम न कृतवती, तुमने विरोध नहीं किया। सह तो शरीरे स्थितस्य शिशोः वधार्थम चिंतयति त्वं तूष्णीम तिष्ठति, वह तुम्हारे शरीर में स्थित शिशु के वध के लिए चिंता करते हैं और तुम चुप बैठी हो। अधुनैव गृहम चल, अधुना धन एव, इस समय ही तुम घर चलो। नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षणस्य, लिंग परीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। भ्राता यदा गृहम आगमिष्यति, भाई जब घर आएंगे, अहम वार्ता करिष्ये, तब मैं बात करूंगी। संध्या काले भ्राता आगच्छति, सायंकाल के समय में भाई आते हैं। हस्तपादादिकम, हाथ पैर आदि प्रक्षाल्य धो करके, वस्त्राणि च परिवर्त, कपड़ों को बदल करके, पूजा गृहम गत्वा, पूजा घर जा करके, दीपम प्रज्वालयति, दीप जलाते हैं। भवानी स्तुतिम चापि करोति, और देवी की स्तुति करते हैं। तदनंतरम तत् प्लस अनंतरम चायपानार्थम, चाय पान धन अर्थम, चाय पान के लिए सर्वे एकत्रिता, सभी एकत्रित होते हैं। राकेश कहते हैं माले तुम चिकित्सकाम प्रति गतवती आसी, क्या तुम चिकित्सिका के पास गई थी? किम अकथयत सा, वह क्या बोली? माला मौनम एव आश्रयति, वह चुप थी। तदैव क्रीडन्ती 3 वर्षीया पुत्री अंबिका पितुः क्रोडे उपविशति, तदा प्लस एव, उसी समय, क्रीडन्ती खेलती हुई 3 वर्ष की पुत्री अंबिका पिता के गोद में बैठती है। तस्मात् चाकलेहम च याचते, उससे चॉकलेट मांगती है। राकेशः अंबिकाम लालयति, अंबिका को लालन करते हैं, प्यार दिखाते हैं। चाकलेहम प्रदाय ताम क्रोडात अवतारयति, चॉकलेट देकर उसे गोदी से उतार देते हैं। पुनः मालाम प्रति प्रश्नवाचिकाम दृष्टि क्षिपति, पुनः प्रश्नवाचक दृष्टि से उसको देखते हैं। शालिनी एतत् सर्वं दृष्ट्वा
उत्तरम ददाति। शालिनी यह सब देख करके उत्तर देती है। शालिनी कहती है, भ्रातः त्वं किम ज्ञातुम इच्छसि, तुम क्या जानना चाहते हो। तस्याः कुक्ष पुत्रः अस्ति पुत्री वा, उसके कुक्ष में उदर में पुत्र है अथवा पुत्री। किमर्थम षड्मासानंतरम सर्वम स्पष्टम भविष्यति, किस लिए 6 महीने के बाद सब स्पष्ट हो जाएगा। समयात् पूर्वम किमर्थम अयमेव आयासः, समय के पहले क्यों आशा करना। राकेश कहता है, भगनी त्वं तु जानासि, तुम जानती हो, एव अस्माकं गृहे अंबिका पुत्र रूपेण अस्ति एव, तुम जानती हो हमारे घर में अंबिका पुत्री के रूप में अस्ति प्लस एव है ही। अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति, इस समय एक पुत्र की ही आवश्यकता है। इसलिए